नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान चैनल। स्वागत है आप सभी का कृषि दर्शन के एक नए अंक में। मैं हूं आपके साथ अदिति शर्मा। किसान भाइयों बहनों, हमारे इस कार्यक्रम के जरिए हम आप तक खेती की नई नई तकनीकें, कृषि वैज्ञानिकों की सलाह पहुंचाने की कोशिश करते हैं ताकि आप लोगों के लिए ये फायदेमंद साबित हो सके। आज के हमारे इस कार्यक्रम में हम ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियां आपके लिए लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कड़कनाथ फार्मिंग के बारे में, फिर आपको जानकारी देंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में और अंत में हम आपको बताएंगे बांस की खेती के बारे में। तो फिर आइए आज के हमारे इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। किसान भाइयों बहनों, मुर्गी पालन हमारे देश में एक अच्छी आय दिलाने के लिए बहुत ही अच्छा साधन है। हमारे देश में मुर्गी पालन अच्छे स्तर पर किया जाता है और कुछ लोग इसकी शुरुआत भी अभी करना चाहते हैं। तो अगर आप इसकी शुरुआत करना चाहते हैं तो ज़रूरी है कि आप अच्छी नस्ल की मुर्गी या फिर मुर्गों का ही चयन करें। आपको बता दें कि मुर्गी की एक देसी नस्ल जो हमारे देश में काफ़ी प्रसिद्ध है वो है कड़कनाथ। जी हाँ, ये मुख्य तौर पर हमारे देश के मध्य भाग में पाई जाती है और ये जो नस्ल है ये मांस की गुणवत्ता, बनावट और स्वाद के लिए काफी प्रसिद्ध है। तो अगर आप इसका चयन करते हैं तो ये आपकी आमदनी में बढ़ोतरी करने में काफी सहायक साबित हो सकती है। तो फिर आइए कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको कड़कनाथ फार्मिंग के बारे में बताते हैं। कड़कनाथ भारत की सबसे दुर्लभ पोल्ट्री नस्लों में से एक है, जो भारत के मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के मूल निवासी है। असल में कड़कनाथ नस्ल अपने काले मांस के लिए लोकप्रिय है और बीएमसी के रूप में जाना जाता है। कड़कनाथ चिकन नस्ल अपने मांस की गुणवत्ता, बनावट और स्वाद के लिए प्रसिद्ध है। कड़कनाथ चिकन की मांग प्रतिदिन बढ़ रही है और अपने उत्कृष्ट औषधीय मूल्यों के कारण अधिकांश भारतीय राज्यों में फैली हुई है। विशेष रूप से इन पक्षियों को होम्योपैथी में महान औषधीय मूल्य होता है और एक विशेष तंत्रिका विकार के इलाज में उपयोगी होता है। असल में मध्य प्रदेश में झाबुआ और धार जिलों में भील और भिलाला में आदिवासी समुदायों द्वारा कड़कनाथ मुर्गियों का मुख्य रूप से पालन किया जाता है। विशेष रूप से केरल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और तमिलनाडु राज्यों में कड़कनाथ चिकन का वाणिज्यिक स्तर बढ़ रहा है। कड़कनाथ चिकन मांस काले रंग में होता है और अंडे भूरा रंग में होते हैं। नई कड़कनाथ उत्पादन तकनीक ने मृत्यु दर को 50% से अधिक कर दिया है। अब आप मृत्यु दर के 10 से 12% की उम्मीद कर सकते हैं। इससे कड़कनाथ चिकन खेती में जीवित रहने का प्रतिशत और समग्र लाभ बढ़ गया है। उच्च फीड रूपांतरण अनुपात की वजह से इन पक्षियों को 100 से 125 दिनों में 1.10 से 1.25 किलोग्राम का वजन बढ़ सकता है। कड़कनाथ मुर्गियों को देश में चिकन या फ्री रेंज चिकन के समान किया जा सकता है। हालांकि नियंत्रित वातावरण में बढ़ने के लिए शुरुआत में इसे और अधिक देखभाल की आवश्यकता हो सकती है। बाद में उन्हें खुले मैदान में स्वतंत्र रूप से छोड़ा जा सकता है। कोई इन पक्षियों को पिछवाड़े में बढ़ा सकता है। वास्तव में कड़कनाथ मुर्गियां वाणिज्यिक तराजू पर बढ़ने के बजाय बैकयार्ड खेती के लिए सबसे उपयुक्त है। दुनिया में ब्लैक मीट चिकन की 3 अलग अलग नस्लें उपलब्ध है। पहली, कड़कनाथ मध्य प्रदेश भारत के मूल निवासी। दूसरी, सिल्की चीन के मूल निवासी। तीसरी, अयाम सेमानी इंडोनेशिया के मूल निवासी। कड़कनाथ चिकन मांस और उनके अंडे बाजार में उच्च कीमत के लिए बेचे जाते हैं। इस पक्षी मांस में कई प्रकार के एमिनो एसिड और विटामिन होते हैं।
ये मांस रक्त कोशिकाओं और हीमोग्लोबिन को बढ़ाने में मदद करता है। कड़कनाथ चिकन फुफ्फुसीय समस्याओं का इलाज करने में सहायक कहा जाता है। कड़कनाथ पक्षियों को जल्दी से मांस में फीड परिवर्तित करे, यानी फीड रूपांतरण अनुपात उच्च है। कड़कनाथ चिकन अंडे का उपयोग सिर दर्द, डिलीवरी की समस्याओं, अस्थमा और नेफ्राइटिस के इलाज के लिए किया जाता है। कड़कनाथ चिकन को भी महिलाओं के स्वास्थ्य के लिए अच्छा माना जाता है। सांसद में आदिवासी समुदाय पुरानी बीमारी के इलाज में कड़कनाथ चिकन रक्त का उपयोग करता है। तो अभी किसान भाइयों बहनों, आपने कड़कनाथ फार्मिंग के बारे में जाना। फिलहाल कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आपका ही मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे परंपरागत कृषि विकास योजना के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। क्या बात है भाई, आजकल तो काफी खुश नजर आ रहे हो। क्यों ना हो, अब मैं ऑर्गेनिक खेती जो कर रहा हूँ ये पूरा प्राकृतिक है, ऑर्गेनिक है। इसमें हमारे खेत, हमारी फसल और हमारी जेब सब फायदे में होते हैं और इसमें लागत भी कम है। जी हाँ, आप भी ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करें, अपनी फसल और मिट्टी को तंदुरुस्त बनाएं और आपकी आमदनी में इजाफा करें। अधिक जानकारी के लिए किसान कॉल सेंटर टोल फ्री नंबर 1800-180-1551 पर कॉल करें और लॉग ऑन करें kisan.gov.in और farmer.gov.in। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी का फिर से स्वागत है। किसान भाइयों बहनों, हमारे देश में हो रहे अंधाधुंध रसायनों के इस्तेमाल को रोकने के लिए परंपरागत कृषि विकास योजना की शुरुआत की गई और इस योजना के जरिए जैविक खेती को बढ़ावा दिया जा रहा है हमारे देश में, ताकि ज्यादा से ज्यादा किसान इसे अपनाएं और जैविक उत्पादन करके अपनी आमदनी में भी बढ़ोतरी कर पाएं। तो फिर आइए इस योजना के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। कहते हैं समय का पहिया गोल है। कभी कभी हम जहां से सफर शुरू करते हैं घूम फिर कर वहीं आ जाते हैं। ऐसा ही कुछ हुआ खेती करने की तकनीक के साथ। भारत में हरित क्रांति 1966 में आई और किसानों के चेहरे खिल उठे। किसानों को उत्पादकता में आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले। हरित क्रांति के उत्पादकता के लक्ष्य ने उन्नत बीज, सिंचाई, उर्वरक आदि के प्रयोग पर जोर दिया। फिर इस क्रम में देश के कई राज्यों में उर्वरकों का असंतुलित प्रयोग किया जाने लगा। अधिक मुनाफे के लालच ने मिट्टी की प्राकृतिक उर्वरकता को खतरे में डाल दिया और फिर परिणाम वही हुआ जिसका डर था। अब फसल पूरी तरह से रासायनिक खादों पर निर्भर होने लगी। इस समस्या से उभरने के लिए कई किसानों ने प्राचीन खेती के तौर तरीकों का रुख करना शुरू कर दिया। लेकिन समस्या अब थमी नहीं थी। किसानों को पर्याप्त उत्पादन नहीं मिल रहा था। साथ ही किसान एक और समस्या का सामना कर रहे थे और वो थी उनके उत्पाद की बिक्री की व्यवस्था का न होना। इस समस्या पर केंद्र सरकार ने गहन विचार किया और किसानों के हित में परंपरागत कृषि विकास योजना वर्ष 2015-16 में आरंभ की गई। हमारे माननीय मोदी साहब की सरकार आई तो उन्होंने ये कहा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए हमारे किसानों को। जिस एरिया में जहाँ पर पानी की कमी है, जैसे रेनफेड एरिया हैं, जो पहाड़ी क्षेत्र हैं जैसे नॉर्थ ईस्ट के एरिया हैं या हिमाचल है, इस तरह के एरिया में हमें ऑर्गेनिक फार्मिंग करनी चाहिए। इसके कई फ़ायदे होंगे।
तो हमने एक योजना बनाई और उस योजना में ये समाहित किया कि कैसे हमारी परंपराएं भी बरकरार रहें और किसान एक वैज्ञानिक तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करें। तो हमने इसका नाम दिया परंपरागत कृषि विकास योजना, और ये योजना पिछले 3 साल से चल रही है, 2015-16 से चल रही है। ये योजना 2 बातों पर अधिक जोर देती है। पहली तो ये कि इस योजना में अधिक से अधिक किसानों के समूहों के निर्माण कर उन्हें प्रशिक्षित करना और उनके सहयोग को बढ़ाने का प्रयास करना। और दूसरी जैविक खेती को बढ़ावा देना और किसानों को बड़ी संख्या में वित्तीय लाभ पहुंचाना। जैविक खेती के लिए चयनित समूह का कुल क्षेत्रफल 50 एकड़ तक होना चाहिए। प्रत्येक किसान को अधिकतम 1 एकड़ जैविक क्षेत्र हेतु सहायता दी जाती है। साथ ही क्षेत्र कम होने पर उस क्षेत्र के अनुपात में सहायता दी जाती है। योजना में सहायता के अलावा बाकी राशि स्वयं किसानों द्वारा वहन की जाती है। इन समूहों में 65% किसान सदस्य सीमांत और छोटे वर्ग के होने चाहिए। इस योजना को अलग अलग भागों में बांटा गया है, जिसमें सबसे पहले है योजना का क्रियान्वयन। जैविक कृषि समूह गठन हेतु चुने गए किसानों की बैठक एवं परिचर्चा करवाना। जैविक खेती क्षेत्र के समूह सदस्यों का अन्य जैविक क्षेत्रों पर अध्ययन भ्रमण करवाना। समूहों के सदस्यों को 3 प्रशिक्षण दिए जाना, जिनमें नर्सरी पौध तैयार करने की तकनीक से रूबरू कराना, हरी खाद, मेड़, रोपाई, कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट का उत्पादन एवं उपयोग बतलाना और अंतिम जैव उर्वरकों व कीटनाशकों पर केंद्रित है, जिसके अंतर्गत पंचगव्य, बीजामृत, जीवामृत जैव उर्वरकों द्वारा बीज उपचार करना। समूह की जैविक कार्य योजना मृदा जांच के आधार पर जैविक तकनीक अपनाकर प्रदूषण रोकने के उपाय करना। फसल की जैविक तकनीक को अपनाना, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण पौधे को प्राथमिकता देना और उन्हें खेतों में लगाना प्रशिक्षण के दौरान किसानों को सिखाया जाता है कि वो किस तरह से इनपुट अपने खेत में लगा सकते हैं। साथ ही पेड़ पौधों के अवशेषों से किस तरह खाद और कीटनाशक बना सकते हैं, इसकी सारी विधि विशेषज्ञों द्वारा समझाई जाती है। परंपरागत कृषि विकास योजना के द्वारा की गई इस पहल से हम धरती को उसका मूल रूप लौटा सकेंगे। साथ ही लोगों के स्वास्थ्य में आई गिरावट को काफी हद तक सुधार सकेंगे। किसान भाइयों बहनों, फिलहाल कार्यक्रम कृषि दर्शन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइएगा। ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे बांस की खेती के बारे में। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। सूखा हो या बेमौसम की बरखा हो, कीड़ा लगे खेत में या दुविधा हो, बहुत ही कम प्रीमियम पे पूरी हो भरपाई, फसल बीमित रहे कटाई के बाद भी भाई। हाँ, ऋणी या अऋणी अब हर किसान लाभ उठाए। एक मौसम एक दर है, सब किसान बीमा कराए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से हर किसान मुस्काए। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को
समझो मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ। कभी मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत तो जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। ब्रेक के बाद किसान भाइयों बहनों, आप सभी का फिर से स्वागत है कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों बहनों, कार्यक्रम के इस भाग में हम आपको बताएंगे बांस की खेती के बारे में। आप लोग बरसों से परंपरागत फसलों की खेती करते आ रहे हैं, लेकिन अगर आप अपनी खेती प्रणाली में थोड़ा सा बदलाव करें, बांस की खेती को अपनाएं, तो वो आपके लिए और भी अधिक फायदेमंद साबित हो सकता है। तो फिर आइए बांस की खेती के बारे में विस्तार से जानकारी हासिल करते हैं। राष्ट्रीय बांस मिशन NBM केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2006-07 में प्रारंभ की गई। बांस पौधरोपण के अंतर्गत 3.62 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को कवर किया गया और बांस के 39 थोक बाजार, 40 बांस बाजार स्थापित किए गए और 29 खुदरा दुकानें खोली गई। मिशन का बल मुख्य रूप से बांस के प्रचार और उत्पादन पर था और प्रसंस्करण, उत्पाद विकास तथा मूल्यवर्धन पर सीमित प्रयास किए गए थे। किसानों तथा उद्योग के बीच संपर्क की कड़ी कमजोर थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की आर्थिक मामलों की समिति ने सतत कृषि के लिए राष्ट्रीय मिशन NMSA के अंतर्गत केंद्र प्रायोजित राष्ट्रीय बांस मिशन NBM को स्वीकृति दे दी है। मिशन संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाकर और किसानों के उद्योग के साथ कारगर संपर्क स्थापित करके बांस क्षेत्र का संपूर्ण विकास सुनिश्चित करेगा। पुनर्गठित प्रस्ताव गुणवत्ता संपन्न पौधारोपण के प्रचार, उत्पाद विकास तथा मूल्यवर्धन पर एक साथ बल देता है। इसमें प्राथमिक प्रसंस्करण और शोधन, सूक्ष्म, लघु और मझौले उद्यम, उच्च मूल्य के उत्पाद, बाजार और कौशल विकास शामिल है। इस तरह इसमें बांस क्षेत्र के विकास के लिए संपूर्ण मूल्य श्रृंखला बनाने पर बल दिया गया है। लागू करने के लिए 1290 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसानों, स्थानीय दस्तकारों और बांस क्षेत्र में काम कर रहे अन्य लोगों को लाभ होगा। पौधरोपण के अंतर्गत लगभग 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र को लाने का प्रस्ताव किया गया है। इसलिए ये आशा की जाती है कि पौधरोपण को लेकर प्रत्यक्ष रूप से लगभग 1 लाख किसान लाभान्वित होंगे। मिशन उन सीमित राज्यों में जहां बांस के सामाजिक, वाणिज्यिक और आर्थिक लाभ हैं, वहां बांस के विकास पर फोकस करेगा। विशेषकर पूर्वोत्तर क्षेत्र में और मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, कर्नाटक, उत्तराखंड, बिहार, झारखंड, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, गुजरात, तमिलनाडु और केरल जैसे राज्यों में। आशा है कि ये मिशन 4000 उत्पाद विकास इकाइयां स्थापित करेगा और 1 लाख हेक्टेयर क्षेत्र पौधरोपण के अंतर्गत लाएगा। बांस पौधरोपण से कृषि उत्पादकता और आय बढ़ेगी
और परिणाम स्वरूप भूमिहीनों सहित छोटे और मझोले किसानों तथा महिलाओं की आजीविका में वृद्धि होगी और उद्योग को गुणवत्ता संपन्न सामग्री मिलेगी। इस तरह ये मिशन न केवल किसानों की आय बढ़ाने के लिए संभावित उपाय के रूप में काम करेगा, बल्कि जलवायु को सुदृढ़ बनाने और पर्यावरण लाभों में भी योगदान करेगा। मिशन कुशल और अकुशल दोनों क्षेत्र में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार सृजन में सहायक होगा। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। हम उम्मीद करते हैं कि आज के हमारे इस कार्यक्रम के जरिए जो भी जानकारियां आप तक पहुंचाई गई हैं उनसे आप अवश्य ही लाभान्वित होंगे। अगर आप हमारे कार्यक्रम के संबंध में कोई सुझाव हमें भेजना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है krishidarshandd@gmail.com। अगर पत्र के जरिए आप अपने सुझाव हमसे साझा करना चाहते हैं तो उसके लिए आप हमारा पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है कृषि दर्शन, कमरा नंबर 10, CPC, दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो किसान भाइयों बहनों, आज के लिए बस इतना ही। अगले अंक में फिर करेंगे आपसे मुलाकात। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।